अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 11th का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसकी आज एक्सरसाइज नंबर 2.4 हम करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। तो ये हमारे पास बेसिकली ना डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट जो होता है उसको आप स्ट्रेट लाइन में लिखते हैं। अब इस डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज को पहले हम सीखेंगे, फिर ही हम जो है वो उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज के अंदर जो प्रॉपर्टी यूज होंगी उनको हमने क्या करना है, पहले उनको सीखना है। वो सीखेंगे तो आपको ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना आएंगे। तो इसमें हमने पहले ना ये देखें, ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू सारे जीरो के इक्वल लिखे हुए हैं। तो हमने इसको एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है। विदाउट एक्सपेंशन, एक्सपेंड हमने प्रीवियस जो लेक्चर था एक्सरसाइज 2.3 में किसी भी मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट फाइंड करना हमने पढ़ा था। तो अब हम पहले इस जो है वो जो हमारे पास है, हमारे पास डिटर्मिनेंट है, उसकी हम प्रॉपर्टी सीखते हैं दो, जिसकी वजह से यानी जीरो के इक्वल कब होता है। तो एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, कोई भी जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो किस वक्त होता है। यहाँ पे आ जाए आप, ये देखें, इसकी ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है, प्रॉपर्टी नंबर 6 आपके पास। इसमें लिखा है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो आर अ कॉलम, किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, या किसी रो के सारे एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी रोज और कॉलम सेम होते हैं। अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उस स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई एक रो जो होती है वो सारी जीरो हो जाए, या कोई एक जो कॉलम होता है उसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, फिर उसका डिटर्मिनेंट हम जीरो लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मैट्रिक्स है, अब इसकी सेकंड वाली रो देखें, ये सारे जीरो एलिमेंट्स हैं। जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो उसका आंसर डेफिनेटली क्या आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी के मुताबिक जीरो आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ये एग्जांपल देखते हैं, ए इज इक्वल टू 3 1 2, और अब देखें सेकंड रो जो है जीरो है। अब हम इसका जो है वो क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये हम एक्सपेंड मेथड से करने लगे। ये एक्सपेंड क्या होता है कि आप यहाँ से 3 को बाहर लिया, इसको छोड़ दिया और बाकी आपने ये देखें ये लिख लिए। फिर नेगेटिव वैल्यू लिखते हैं, सेकंड नंबर लिया, ये ड्रॉप कर दिया और ये ड्रॉप कर दिया, बाकी 0 0 1 9 आ जाएगा, देखें ये लिख लिया। फिर पॉजिटिव होता है, ये प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको सिखाया था। फिर 2 आ गया, ये ड्रॉप किया, ये 0 0 1 3 ये आ गया। अब देखिए इसको हल किया जब हमने, तो इसका आंसर क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया। तो हमने इस तरह एक्सपेंड नहीं करना, हमने प्रॉपर्टी यूज करके किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को सारे को जीरो बना देना है, ठीक है। तो हमने ऐसे एक्सपेंड नहीं करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। एक तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, उसके बाद हम जो है सेकंड इसके ऊपर प्रॉपर्टी जो है उसको यूज करेंगे, जो हमारे पास जो है सेम बनाने के लिए। ये देखिएगा आप, ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है, एनी टू रोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएंगे तो हम लिखा करेंगे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो है। अब हम इसकी एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें, इसकी एक आप एग्जांपल देख लें, यहाँ पे ये देखें, आपको बात समझ आ जाएगी। ये जैसे एग्जांपल है, इस एग्जांपल में आप देखें कि आपके पास जो सेकंड वाली रो है, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं, 3 2 0 3 2 0। ये दो रोज हमारे पास सेम हो गई हैं। तो अब अगर दो रो सेम होगी तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो का इक्वल होगा। आप यहाँ से इसको चेक भी कर लें, उसने एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद आंसर देखें क्या आ गया, जीरो आ गया। पहले क्वेश्चन के अंदर हमने इस दो प्रॉपर्टीज को क्या करना है, यूज करना है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, उसका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। अब हमने क्या करना है, इसको एक्सपेंड नहीं करना, हमने इसको जीरो के इक्वल करना है। या तो हम इसकी दो रो सेम करेंगे, या दो कॉलम हम क्या करेंगे, इसके सेम करेंगे। अच्छा, मैं ये करता हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास इस डिटर्मिनेंट के साथ मैं जो फर्स्ट वाला कॉलम है, ये देखें ये फर्स्ट कॉलम है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 के साथ, तो यहाँ पे मुझे बाहर लिखना पड़ेगा, यानी कौन से कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, मैंने कॉलम 1 के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई करनी है, मैंने 3 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जिस कॉलम के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे वो आपने यहाँ पे इस तरह यहाँ पे आपने लिख देना है। तो पहले कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर उस नंबर को हम डिवाइड भी करेंगे, तो ये 1/3 हम यहाँ पे बाहर भी लिखेंगे, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को 3 से करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अच्छा, उसके बाद इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आ जाएगा 50 जो है 4 आ गया।
उसके बाद जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 81 आ गया। आपने एक ही कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। अब बाकी जो दोनों कॉलम हैं, जैसे 27 है आपके पास 54 है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 81 है, और उसके बाद आपके पास थर्ड कॉलम है 36 हो गया, 24 हो गया, वो आपका एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो कॉलम इसके सेम हो गए, 27 27, 54 54, 81 एंड 81। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आपने स्टेटमेंट लिख देनी है बाय द, ठीक है, क्या हमने किया, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के मुताबिक आपके पास क्या है, आपने एज टू कॉलम्स, हमारे जो दो कॉलम है यहाँ पे हमारे पास टू कॉलम्स और सेम, दो कॉलम हमारे क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका मतलब जब दो कॉलम सेम है, सो डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब हम ये लिखेंगे डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया। तो लिहाजा अब हमने एक्सपेंड नहीं किया, विदाउट एक्सपेंड हमने इसको बता दिया है, दो कॉलम हमने उसके क्या कर दिए, सेम कर दिए। अब हम आ जाते हैं इसको जो सेकंड पार्ट है, देखें इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, हम दो कॉलम इसके सेम करेंगे या हम दो रो इसकी जो है वो सेम करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये करता हूँ, अगर हमारे पास ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ए बी सी के साथ, किसको, कॉलम नंबर 1 को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है ए बी सी के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड बी करेंगे, ठीक है। अब देखें जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट वाले कॉलम को, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई ए बी सी हो गया। दूसरा लिखा हुआ है आपके पास 1/b, इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए बी सी हो गया। तीसरा आपके पास है 1/c, इसको भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं ए बी सी के साथ। अब दूसरे दोनों जो कॉलम है आपके, वो आप एज इट इज़ लिख लेंगे। ये देखें दोनों कॉलम ऐसे ही आ गए, और ये b प्लस सी जो है ये भी ऐसे ही आ गया, a प्लस सी जो है ये भी ऐसे ही आ गया, a प्लस बी जो है ये भी ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे इसको हल करें, सिंप्लीफाई करें, देखें आपका क्या बनता है। ये यहाँ से आपका a और a कैंसिल हो गया। अब बाहर वाला आपके पास 1b a b c एज इट इज़ आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया आपके पास बी सी, और आपके पास बी और बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया आपके पास ए सी, सी और सी कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया आपके पास ए बी, और यहाँ पे देखें ये आ गया बी सी, और ये आ गया ए सी, और ये आ गया ए बी, और यहाँ पे आपके पास बी प्लस सी हो गया, ए प्लस सी हो गया, और ए प्लस बी हो गया। अब देखें आपके पास जो दो रोज थी, वो आपके पास दो कॉलम आपके सेम हो गए, बी सी और बी सी, ए सी और ए बी। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिखना है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो आपने कोई भी दो रोज या दो कॉलम जो होते हैं वो आपने सेम करने हैं। बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, देखें क्या है आपके पास, टू कॉलम्स, हमारे दो कॉलम जो हैं वो सेम हो गए, ठीक है। तो टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल या सेम, टू कॉलम आर सेम, सो डिटर्मिनेंट हमारा जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ये विदाउट एक्सपेंशन हम जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इस तरह विदाउट एक्सपेंशन होता है। अब हम आ जाते हैं इसका जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पार्ट, उसको हम देखते हैं, इसका थ्री पार्ट जो है उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने देखें ये हमारे पास आ गया इसका पार्ट नंबर 3। अब पार्ट नंबर 3 में अगर आप देखें यहाँ पे ये 3 पार्ट मैंने लिख दिया है, तो ये वाला इक्वल हमने ज़ीरो करना है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, इसको राइट हैंड साइड लिख लें, ठीक है ना, चाहे तो आप इस तरह लिख लें। अच्छा याद रखें, जब भी आपके पास पहले से कोई दो या तीन इसके अंदर ज़ीरो हों, जैसे ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, उस वक्त हमेशा हम ये कोशिश करेंगे कि इसकी एक सारा कॉलम ज़ीरो कर दें, या हम इसकी एक रो जो है ना सारी वो ज़ीरो कर दें, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो हो तो फिर हम ये बनाते हैं। अगर आपके पास ज़ीरो ना हो ना, तो फिर आप दो रोज और दो कॉलम को जो होता है वो आपने सेम करना होता है, फिर वो उससे भी हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी के मुताबिक वो ज़ीरो है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, जो मेरे पास
फर्स्ट वाला ये जो कॉलम है, ये मेरे पास जो कॉलम है, ठीक है? ये मैंने पास में 0 है, माइनस ए है और ये माइनस बी है। अच्छा, मैं ये करता हूँ, फर्स्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ सी के साथ। तो मैं सी मल्टीप्लाई करूँगा कॉलम नंबर 1 के साथ, ठीक है? अब कॉलम नंबर जो 2 है ना, 2 वाला, इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ माइनस बी के साथ कॉलम नंबर 2 को। उसके बाद कॉलम नंबर 3 को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ ए के साथ। ये कौन से कॉलम को करेंगे? कॉलम नंबर 3 को। अब जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे हमने, अब देखें, ए से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, बी से भी कर रहे हैं और सी से भी कर रहे हैं। अब देखें, पहला कॉलम है उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला पहला कॉलम है, 0 को सी से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। ए को हमने सी से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास ए सी हो गया। इसको भी ए से हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, किसके साथ? सी के साथ। तो ये हमारा बन जाएगा बी और सी। अब दूसरे वाले कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना है? माइनस बी के साथ। इसको जब माइनस बी के साथ करेंगे, माइनस और माइनस प्लस ए बी हो जाएगा। इसको बी के साथ करेंगे, ये हमारा जीरो ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, इसको हम बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा बी सी होगा। अब देखिए, माइनस बी के साथ कर रहे हैं ना, तो ये प्लस हो गया, ये तो जीरो रहेगा और ये हमारा माइनस आ जाएगा। अच्छा, तीसरे वाले कॉलम को हमने मल्टीप्लाई करना है ए के साथ। अब इसको ए के साथ करेंगे, ये हो जाएगा माइनस ए बी हो जाएगा। इसको हम ए के साथ करेंगे, माइनस ए सी हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो जीरो है, तो ये तो जीरो ही रहेगा। अभी भी हमारे दो कॉलम या दो रोज जो हैं वो हमारी सेम नहीं आई हैं। तो नेक्स्ट हम ये करते हैं, इनको सेम करने के लिए अगर मैं ये करता हूँ कि मैं फर्स्ट वाला जो कॉलम है C1, उसके अंदर मैं C2 भी ऐड कर लेता हूँ, उसके अंदर मैं C3 भी ऐड कर लेता हूँ। अब देखिए, मैंने लिखे तो तीनों हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस लगाएंगे वो सिर्फ फर्स्ट वाले कॉलम में आएगा आपका, ठीक है? तो पहले कॉलम के अंदर मैं दूसरा और तीसरा जो है ऐड करूंगा। तो ये देखें, ये पहले कॉलम में मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 0 प्लस ए बी और माइनस ए बी, ठीक है? क्योंकि ये साइन माइनस है। इसी तरह इन दोनों को भी इसमें ही ऐड कर लें, ये हो जाएगा ए सी प्लस 0 और माइनस ए सी। इसी तरह इसमें भी ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो बी सी माइनस बी सी और प्लस 0। अब जो चेंजिंग आएगी ना, वो फर्स्ट वाले में आएगी। बाकी दोनों कॉलम आपके जो होंगे वो एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है? यही कुछ चीज़ें होती हैं डिटरमिनेंट के अंदर जो हमने यहाँ पे सीखनी होती हैं, तो फिर हम क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे अगर आप ये देखें कि ये आपका ये और ये कैंसिल हो गया, तो बाहर वाला 1/a b c हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पे आपके पास आ गया 0, ये देखें, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी आ गया 0, आपके पास ये भी कैंसिल हो गया, ये भी हो गया 0 आपके पास। ये आ जाएगा ए बी और 0 आ गया, माइनस आ गया बी सी और ये वाला भी ऐसे ही आएगा, माइनस ए बी माइनस ए सी और 0 आ गया, ठीक है? अब देखें, एक कॉलम जो है वो हमारा 0 हो गया सारे का सारा। जब आप ये 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना, बात समझ आएगी। मुझे कैसे पता चल जाता है, अगर क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखें, मुझे इस तरह पता चल जाता है कि क्वेश्चन था माइनस ए, अगर मुझे यहाँ पे ये होता कि यहाँ पे होता प्लस ए बी और ये होता ए बी, तो हम इनको ऐड करते तो ये 0 हो जाता। इसीलिए मैंने इस तरतीब से देख के ए बी सी के साथ मल्टीप्लाई किया है। आप इनको 1-2 बार करेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, एक कॉलम 0 हो गया है, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी है उसके मुताबिक, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, हमारे पास क्या आ गया, एक कॉलम जो है वो 0 हो गया बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है? कॉलम, ठीक है? कौन सा कॉलम? हमारे पास कॉलम C1 इज 0, कॉलम C1 0 है, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक कॉलम की सारी एंट्रीज 0 हो जाती हैं तो वो डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। तो जिनमें 0 होंगे, 1 या 2, उसमें आपने कोशिश करनी है, आपने 0 बनाना है, ठीक हो गया? अब आ जाता है हमारे पास ये, ठीक है? मैंने बताया, आप चाहे तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लिख लें, जैसे यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और इसको 0 वाली को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप।
अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे तो किसी भी जगह पे ज़ीरो नहीं है, तो या तो हमें 2 रोज़ सेम करनी है या तो हमें 2 कॉलम सेम करने हैं, ठीक है? तो मैं ये करता हूँ, इसकी कोशिश करता हूँ 2 रोज़ या 2 कॉलम को सेम कर लेता हूँ। अगर मैं पहले कॉलम के अंदर ऐड कर देता हूँ थर्ड वाला कॉलम, ठीक है? मुझे कैसे पता चला कि ये मैं ऐड करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा? क्योंकि sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पे 1 बन जाएगा। tan स्क्वायर प्लस 1 जो होता है वो होता है सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मेरा सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। और इसी तरह इसको ऐड करूंगा तो वो आ जाएगा कोसेकंड स्क्वायर, तो ये 3 पूरे हो जाएंगे हमारे, ठीक है। तो अब देखें, पहले कॉलम के अंदर तीसरे वाला ऐड करना है। तो पहला कॉलम है आपके पास, यहाँ पे देखें साइन स्क्वायर अल्फा, और ये तीसरा, ये आ गया प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी तरह ये आ गया आपके पास यहाँ पे टेन स्केयर अल्फा, और ये इसमें ऐड किया तो प्लस 1 आ गया, क्योंकि थर्ड वाला ऐड करना है फर्स्ट वाले में। ये आ गया आपके पास माइनस, जो आ गया आपके पास कोसिकेंड, कोसिकेंड स्केयर अल्फा, और प्लस आ गया आपके पास 1, ये देखें ये 1 आ गया। अब हमारे पास साइन स्केयर अल्फा प्लस जो होता है कॉज स्केयर अल्फा, ये इक्वल होता है 1 के। और 1 प्लस आपके पास टेन स्केयर जो अल्फ़ा होता है, 1 प्लस टेन स्केयर, ये इक्वल होता है आपके पास सेकेंड स्केयर अल्फ़ा। और इसी तरह 1 आपके पास ये जो आएगा, 1 प्लस जो होता है आपके पास कॉट स्केयर जो होता है, ठीक है, ये 1 प्लस कॉट स्केयर अल्फ़ा, ये इक्वल होता है आपके पास को सेकेंड स्केयर अल्फ़ा होता है। अच्छा, अगर मैं इस 1 को इसके साथ माइनस लगा लेता हूँ, या इस 1 को मैं उधर लेके चला जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली जो वैल्यू आएगी ना, इसमें से एक और फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ये रख लेता हूँ कि कॉट स्क्वायर अल्फा इधर ही रख लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, कोसिकेंड स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, यह आ जाता है माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा, और इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फर्स्ट वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सेकंड वाला प्लस हो जाएगा आपके पास। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैंने लिख दिया। अब इनकी जगह ये तो हमने सेम लिखने, पहले हम इसको सेम लिख लेते हैं। सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा, और ये आपके पास इसी तरह आ गया कॉस स्क्वायर अल्फा 1, और 1 आ गया आपके पास। अब देखें फर्स्ट वाला जो है आपने क्या किया, अब आपने देखें पहले के अंदर चेंजिंग आई है ना, अब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये आपके पास कितना हो गया, 1 हो गया आपके पास। और 1 प्लस टेन स्क्वायर, ये आपके पास आ गया सेकंड स्क्वायर अल्फा, और ये सारा किसके आ गया, माइनस आपके पास कॉट स्क्वायर अल्फा हो गया। अब ये वाला भी ऐसे लिख लेंगे, सेकंड कॉलम भी ऐसे लिख लेंगे, और थर्ड जो कॉलम है वो भी हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 1 आ गया। अब देखें दो कॉलम आपके सेम हो गए, 1 1 सेकंड स्क्वायर अल्फा, सेकंड स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉट स्क्वायर, माइनस कॉट स्क्वायर। तो अब आपने फिर दोबारा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी है। अब मैं ये नहीं लिख रहा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट टू कॉलम्स आर सेम, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, या आप यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0, ये सारा 0 आएगा। आगे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, टू कॉलम्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप, टू कॉलम्स आर सेम, ठीक है। तो ये क्लियर हो जाएगा कि हमने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है। अब हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, हम इसको लिख लेंगे राइट हैंड साइड के इक्वल। तो ये हो गया हमारा पांचवा पार्ट। अब हम चलते हैं इसका जो छठे वाला पार्ट है उसको देखते हैं, हमने उसको कैसे जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका जो सॉरी जो ये हमारा पांचवा पार्ट आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे देखें, ये वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं इसको सॉल्व करूँगा, ज़ीरो बनाऊँगा विदाउट एक्सपेंशन। आपको पता है ये क्यूब का फार्मूला होता है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्यूब का फार्मूला लगा देते हैं, ए क्यूब, और फिर होता है माइनस बी क्यूब, और फिर माइनस आ जाता है 3ab इंटू ए माइनस बी। ये हमने क्यूब का फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर भी क्यूब का फार्मूला लगा लेंगे, c3 माइनस d3 आएगा, माइनस 3cd आएगा, और ब्रैकेट में c माइनस डी आ गया आपके पास। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इस पे भी फार्मूला लगा देते हैं, तो ये बन गया E3 माइनस आपके पास F3 माइनस 3EF हो गया, और यहाँ पे आ गया E माइनस F आ गया आपके पास। ओके, इस पे हमने लगा दिया फार्मूला।
और नेक्स्ट आपके पास जो होगा वो एज इट इज़ लिख लेंगे A3 माइनस B3 और C3 माइनस D3 आ गया और यहाँ पे आ गया E3 माइनस F3 हो गया और ये भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे AB इंटू A माइनस B आ गया और CD इंटू C माइनस D आ गया EF इंटू E माइनस F आ गया। इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। ओके, ये क्लियर हो गया। अब अगर आप देखें, अगर मैं इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, यानी मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ या इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, जैसे भी आप करेंगे तो आपको पता ना ये दो कैंसिल हो जाएंगे ना, थ्री थ्री वाला इसके साथ। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरह, यानी मैं लिख देता हूँ सी, ठीक है, C1 लिख दें या C2 लिख दें, जिस तरह भी आप लिखते हैं, C1 माइनस C2 कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको और इसको मैं माइनस करता हूँ, ठीक है। अब मैं जब माइनस करूँगा तो यहाँ पे देखें ये आ जाएगा A3 माइनस B3 माइनस 3AB इंटू A माइनस B। इसको मैं माइनस करूँगा, देखें इस वाली को इसमें से, तो ये आ जाएगा A3 और प्लस हो जाएगा आपका B3, क्योंकि जब माइनस करेंगे ना, ये माइनस और ये प्लस हो गया। सेम एज इट इज C1 में से C2 को माइनस कर रहे हैं, ये C1 है ना कॉलम, तो यहाँ पे आएगा C3 माइनस D3 माइनस 3CD और C माइनस D और माइनस आ जाएगा C3 और प्लस आ जाएगा आपका पास यहाँ पे D3। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, इसको इसमें से माइनस करते हैं, तो ये मेरे पास E3 माइनस आ गया F3 माइनस 3EF हो गया और यहाँ पे आ गया E माइनस F और माइनस इसको करेंगे इसमें से E3 और प्लस हो जाएगा F3, ठीक है। बताया चेनिंग फर्स्ट वाली आएगी। अब बाकी जो आपके पास दो हैं कॉलम, वो आपके ऐसे ही आ जाएंगे, A3 माइनस B3, C3 माइनस D3 और E3 माइनस F3, ये भी ऐसे ही आ गया। और यहाँ पे आपके पास AB इंटू A माइनस B आ गया और ये आ गया CD इंटू C माइनस D आ गया। इसी तरह EF इंटू आपके पास E माइनस F आ गया। अच्छा, अब देखें, अगर यहाँ से A3 और A3 कैंसिल हो गया, B3 और B3 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें C3 कैंसिल हो गया, D3 कैंसिल हो गया, E3 F3 और F3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया इसमें, अब अगर आप यहाँ पे देखें इसमें क्या बचा, माइनस 3AB इंटू A माइनस B, ये बच गया। इसके अंदर हमारे पास माइनस 3 इंटू CD और हमारे पास बच गया C माइनस D बच गया हमारे पास। और इसमें अगर आप देखें -3 इंटू इसमें हमारे पास कौन सी वैल्यू बच गई, इसमें बच गया हमारे पास EF एंड E माइनस F जो है ये बच गया। अब ये दोनों जो है इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे, क्योंकि इनके अंदर हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की हुई, तो वो वाले फिर जो होते हैं वो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। और ये AB इंटू A माइनस B हो गया और CD इंटू C माइनस D हो गया और EF इंटू E माइनस F हो गया, ये हमारा एज इट इज़ आ गया। ओके, अब देखें अगर यहाँ पे, तो इसमें से कॉमन आ सकता है, क्या कॉमन आ सकता है, -3, तो हम -3 कॉमन लेंगे और हम यहाँ पे लिख देंगे टेकिंग -3 कॉमन, ठीक है। हमने -3 जो है वो कॉमन लेना है, किस में से, पहले वाले कॉलम में से, फ्रॉम कॉलम 1 में से। अब हम इसको जब कॉमन लेते हैं फिर हम देखते हैं हमारा बाकी जो है वो क्या बच जाता है। अब जब आप इसमें से कॉमन लेंगे और यहाँ पे देखें, इसमें आप जब कॉमन लेंगे तो कॉमन -3 आ जाएगा, ये कॉमन आ गया हमारा। बाकी हमारे पास जो रह गया वो क्या रह गया, ए बी इंटू A माइनस बी रह गया। हमने 3 कॉमन लिया हुआ है, तो बाकी हमारे पास CD इंटू C माइनस D रह गया। 3 हमने कॉमन लिया हुआ, EF इंटू E माइनस F आ गया। और ये जो हमारे पास है A3 माइनस B3 ऐसे ही आ गया, C3 माइनस D3 ये भी ऐसे आ गया, E3 और माइनस F3 ये भी ऐसे आ गया, AB इंटू A माइनस B एज इट इज़ आ गया, CD इंटू C माइनस D ये भी एज इट इज़ आ गया, EF इंटू E माइनस F ये भी ऐसे आ गया। अब अगर आप देखें, इसका जो फर्स्ट वाला कॉलम है और ये थर्ड वाला कॉलम है, ये दोनों सेम हो गए। अब आप यहाँ पे लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कॉलम
C1 एंड C3 आर सेम, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो आप इस तरह इसको जो है आप यहाँ पे लिखना है आपने, ठीक है। अभी मैं क्योंकि आपके टाइम की बचत के लिए ये मैं आपको लिखना जो है वो छोड़ रहा हूँ ना, लेकिन आपको बात समझ आ गई है, अब आप लिख सकते हैं। अब हम इसके 6 वाले पार्ट पे आ जाते हैं, और 6 पार्ट मैंने बताया है कि अगर आपके पास आप ऑलरेडी ज़ीरो हूँ तो उस वक्त हम क्या करते हैं, इसका कोई एक कॉलम या एक रो जो होती है उसको हम ज़ीरो करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखें ये सेम क्वेश्चन मैंने जो 3 पार्ट किया था उसी तरह आपका ये वाला जो है वो सॉल्व होगा। अगर मैं ये करता हूँ कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ z के साथ, फर्स्ट वाले कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं z के साथ। अच्छा, सेकंड वाला जो कॉलम है उसको मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ किसके साथ, जो है वो x के साथ, सेकंड वाले कॉलम को। और जो थर्ड वाला कॉलम है उसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ किसके साथ, y के साथ, ठीक है। जब आपने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे x y और z। देखें इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम को z के साथ करना है, तो ये क्या बन जाएगा, x और z बन जाएगा। ज़ीरो को z से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो ही आएगा, इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे तो y और z बन जाएगा आपके पास। दूसरे वाले कॉलम को x के साथ, ये देखें दूसरा कॉलम है, इसको x के साथ करेंगे तो माइनस x और z आ जाएगा। इसको x के साथ करेंगे x और y आ जाएगा। ज़ीरो को x के साथ करेंगे ज़ीरो ही रहेगा। तीसरे वाले कॉलम को y के साथ करवाना है, ज़ीरो को y के साथ करेंगे ज़ीरो ही रहेगा। x को y के साथ करेंगे माइनस एक्स वाई हो जाएगा। z को y के साथ करेंगे y और z हो जाएगा आपका, ठीक है। अब उसमें जिस तरह हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने जो है फिर उसके बाद तीनों कॉलम को ऐड कर लिया था, ठीक है। हमने क्या किया था, C1 कॉलम के अंदर C2 वाला और C3 वाला ऐड कर दिए थे। इसमें ऐड करने ये दोनों, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड माइनस एक्स जेड प्लस ज़ीरो। देखें इन दोनों को इधर ऐड कर दिया, इन दोनों को भी इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरो आएगा, प्लस आएगा एक्स वाई माइनस एक्स वाई। इसी तरह इन दोनों को भी इसमें ऐड कर देंगे, माइनस वाई जेड, प्लस आ गया ज़ीरो और प्लस आ गया वाई जेड। और ये दोनों जो होंगे आपने ऐसे ही लिखने होते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि जो पहले कॉलम लिखा होता है उसी के अंदर चेंजिंग करते हैं, बाकी वाले जो कॉलम होते हैं आपके उसको आपने एज इट इज़ लिखना होता है, ठीक हो गया। अब देखें अगर आप यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो बाहर क्या आ गया, वन बाई एक्स वाई जी आ गया, और यहाँ पे आ गया ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो आ गया। और ये माइनस एक्स और जी ऐसी, एक्स और वाई ऐसी, ज़ीरो ऐसी, ज़ीरो ऐसी, माइनस एक्स वाई और वाई और जी ऐसी। अब देखें आपका एक कॉलम जो है वो सारे का सारा ज़ीरो हो गया, ये देखें ज़ीरो ज़ीरो। तो अगर एक कॉलम ज़ीरो होता है तो वो सारा डिटर्मिनेंट इक्वल ज़ीरो होता है। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट C1 इज ज़ीरो, सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ गया हमारे पास। तो अभी हमने किया कि इसके अगर आप फार्मूले ओपन कर देते हैं तो ये बन जाता है ए स्क्र प्लस आपके पास बी स्क्र टू ए बी हो गया। इसका अगर ओपन करते हैं सी स्क्र प्लस डी स्क्र और माइनस टू सी डी हो गया। इसका अगर ओपन करते हैं ई स्क्र प्लस एफ स्क्र माइनस टू ई और एफ हो गया आपके पास। अब एज इट इज़ इसका फार्मूला ओपन करें, ये बन गया ए स्क्र प्लस आपके पास बी स्क्र प्लस टू ए बी। अच्छा, सॉरी ये माइनस वाला था तो इसका माइनस आएगा। इसका ओपन करें, सी स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस टू सी डी हो गया। इसका ओपन करें, ई स्क्र प्लस आपके पास आ गया एफ स्क्र और प्लस टू, और ई और एफ हो गया आपके पास यहाँ पे इसका ई एंड एफ हो गया। और थर्ड वाला जो है उसके ऊपर तो फार्मूला अप्लाई नहीं होता कोई भी, इसको हम क्या करेंगे एज इट इज़ हम जो है वो लिख देंगे। अब देखिए हमने दो कॉलम या दो रोज को हमने क्या करना है, सेम करना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि मैं जो फर्स्ट कॉलम है इस फर्स्ट कॉलम में मैं ऐड कर देता हूँ, इस फर्स्ट कॉलम में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, C1 माइनस C2। C1 में से C2 को माइनस करेंगे। अब देखें कैसे माइनस होगा, C1 लिखें, C1 क्या है ए स्क्र बी स्क्र माइनस टू ए बी, और माइनस इसको करेंगे जब तो इन सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, ए स्क्र माइनस बी स्क्र माइनस टू ए बी हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना इसको इसमें से, तो इसके साइन सारों के चेंज हो जाएंगे।
सेम एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा सी स्क्र डी स्क्र माइनस आ गया टू सी डी और माइनस करेंगे इसको तो माइनस आ गया सी स्क्र माइनस आ गया डी स्क्र माइनस टू सी एंड डी आ गया आपके पास। सेम एज इट इज़ हमारे पास ये आ जाएगा ई स्क्र प्लस आ गया एफ स्क्र माइनस टू ई एफ हो गया, इसको माइनस करेंगे माइनस ई स्क्र माइनस आ गया एफ स्क्र माइनस ई एफ हो गया। अब ये दोनों जो है वो हम ऐसे ही लिख लेंगे ए स्क्र बी स्क्र टू ए बी आ गया और यहाँ पे आ गया सी स्क्र प्लस आपके पास आ गया डी स्क्र प्लस टू सी डी और यहाँ पे आ गया ई स्क्र प्लस आ गया एफ स्क्र प्लस आ गया टू ई एफ और ये वाला ए बी आपके पास सी डी आपके पास ई एफ जो है ये आपका ऐसे ही आ गया। अब यहाँ से आपका ये भी कैंसिल हो गया, आपका ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अगर आप देखें तो कितना बच रहा है माइनस टू ए बी ये हमारा हो गया क्या माइनस फोर ए और बी हो गया। यहाँ से सी स्क्र डी स्क्र और डी स्क्र ये हमारे पास माइनस और माइनस माइनस फोर सी और डी हो गया। ई स्क्र कैंसिल हो गया एफ स्क्र कैंसिल हो गया तो माइनस फोर ई और एफ हो गया। तो सेकंड जो हमारे पास है ए स्क्र प्लस हमारे पास बी स्क्र प्लस टू ए बी इसको एज इट इज़ लिख लेंगे सी स्क्र प्लस डी स्क्र प्लस टू सी डी एज इट इज़ आ गया और इसी तरह ये भी एज इट इज़ आ गया ई स्क्र और एफ स्क्र टू ई एफ और यहाँ पे ए बी आपके पास सी डी और ई एफ जो है ये भी आपका एज इट इज़ आ गया। अब देखें अगर मैं पहले वाले कॉलम में से फोर को ले लेता हूँ कॉमन, अब देखें यहाँ से फोर कॉमन आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, ठीक है कॉमन ले लेते हैं, ठीक है तो ये मेरे पास कॉमन इधर बाहर आ जाएगा माइनस फोर जब कॉमन लूँगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ए बी हो गया सी और डी हो गया ई और एफ हो गया। और ये जो आपके पास है आप चाहे तो दोबारा फार्मूले में लिख दें या ऐसे लिखा रहने दें तब भी कोई मसला नहीं है। तो ये सी प्लस डी का होल स्क्वायर हो गया और ये ई प्लस एफ का होल स्क्वायर हो गया और ये वाला आपके पास ए बी और सी डी और ई एफ जो है ये ऐसे आ गया। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे किया है टेकिंग कॉमन, हमने जो है वो कॉमन लिया है क्या माइनस फोर कॉमन लिया है कौन में से सी कॉलम सी वन में से, तो ये हमने यहाँ पे साथ लिख भी दिया है। अब देखें ये हमारे पास ये जो फर्स्ट कॉलम है और ये जो थर्ड कॉलम है ये दोनों सेम हो गए। फिर आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट टू कॉलम आर आइडेंटिकल सो द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके जितने भी पार्ट थे वो सारे हमारे आई थिंक सॉल्व हो गए। अब हम चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो टू है और उसको देखते हैं हमने कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्वेश्चन की लिख दी, ये मैंने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड लिख दी। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड ये प्रूफ बनाना है। इन क्वेश्चन के अंदर जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपने ये कोशिश करनी है कि इनको ऐसे प्लस या माइनस करना है या किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है, किसी कॉलम में एक चीज़ बिल्कुल सेम हो जाए, ठीक है यानी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाए, इस तरह कोई चीज़ आपने सेम बनानी है। तो जब हम इनको प्रूव करेंगे तो हम सबसे पहला स्टेप क्या किया करेंगे, या तो दो कॉलम को प्लस किया करेंगे या तीनों कॉलम को प्लस किया करेंगे या दो रोज को प्लस किया करेंगे या तीनों कॉलम को प्लस किया करेंगे। तो कोई ऐसी चीज़ हमें मिल जाएगी जो उस कॉलम में बिल्कुल सेम हो जाएगी या उस रो में बिल्कुल सेम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं ये करता हूँ कि मैं पहले वाली रो के अंदर या पहले वाले कॉलम के अंदर कॉलम वाइज कर लें या रो वाइज कर लें, पहले कॉलम के अंदर दूसरा कॉलम और तीसरा जो कॉलम है ये दोनों में यहाँ पे क्या करता हूँ ऐड कर देता हूँ फर्स्ट कॉलम के अंदर, ये वाला कॉलम भी और ये वाला कॉलम भी। अब देखें यहाँ पे क्या बनेगा x प्लस वाई बनेगा प्लस एक्स बनेगा प्लस वाई बनेगा क्योंकि ये दोनों में ऐड करूँगा यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे आपके पास y है प्लस आ जाएगा x प्लस वाई और प्लस तीसरा क्या आपके पास x, ये भी दोनों ऐड कर दिए इसमें। इसी तरह ये दोनों भी इसमें ऐड करेंगे, x प्लस वाई हो गया प्लस एक्स आ गया प्लस वाई हो गया। अब देखें मैंने कहा था कि दो कॉलम या दो रोज या तीनों कॉलम या तीनों रोज को ऐड करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ सेम बन जाया करेगी।
अब जब मैंने तीनों कॉलम को ऐड किया है तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास एक्स वाई एंड ये देखें ना एक्स एंड एक्स ये आ गया 2x और y एंड y ये आ गया 2y। यहाँ पे भी देखें एक्स एंड एक्स 2x आ गया और y एंड y आपके पास 2y हो गया। इसी तरह x एंड x आपके पास 2x आ गया, y और y आपके पास 2y हो गया। अब आप देखें ये चीज़ जो है बिल्कुल सेम हो गई है। तो इन क्वेश्चन में फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आप ज़्यादातर दो कॉलम को ऐड किया करेंगे या आप दो रोज़ को क्या किया करेंगे, ऐड किया करेंगे, या तीनों कॉलम को और तीनों रोज़ को ऐड किया करेंगे, तो कोई चीज़ इस तरह की सेम बन जाया करेगी। जब आपके पास कोई चीज़ सेम बन जाया करेगी, हम उस चीज़ को ले लिया करेंगे कॉमन, टेकिंग कॉमन। अब हमने देखें हमारे पास कॉमन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लेना है आपने, 2x प्लस 2y, किस में से, फ्रॉम कॉलम 1 में से। जब आपके पास सेम बन जाएगा उस चीज़ को आप कॉमन ले लिया करेंगे। हमने इस चीज़ को कॉमन ले लेना है, 2x 2y ये हमने ले लिया कॉमन, और यहाँ पे बन गया 1 1 1, क्योंकि जब कॉमन लिया है तो 1 1 आ जाएगा। बाकी आपके जो दोनों वाले कॉलम होंगे या दोनों आपके पास जो रोज होंगी, वो दोनों आपने एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब जब भी आपके पास 1 बन जाया करेगा, उस 1 से दो एंट्रीज आपने ये नीचे वाले दो आपने जीरो कर देने करने हैं, ठीक है। अब हम इन दो को जीरो कैसे किया करेंगे, ये बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन उसके बाद। अब हमने जीरो, अब इसको आप छोड़ दें, आपने जस्ट ये देखना है कि आपने ये जीरो कैसे बनाना है। तो 1 में से 1 जीरो करेंगे तो जीरो बन जाएगा। इसी तरह 1 में से 1 जीरो करेंगे, यानी ऊपर वाला 1 छोड़ के नीचे वाले दो 1 जीरो बनाने। अब ये वाला जो 1 है ये किस रो के अंदर है, ये आपके पास सेकंड वाली रो के अंदर है, ठीक है। तो वो रो पहले लिखेंगे, और इसको अगर मैं माइनस कर देता हूँ रो 1 में से, यानी मैंने क्या लिखा है, R2 माइनस R1। अब चेंजिंग 2 में आएगी, देखें R2 माइनस R1 करेंगे, दूसरे से शुरू करेंगे, 1 माइनस 1, और लिखेंगे भी कहाँ पे, दूसरी रो में। इसको माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा, x आपके पास। इसको माइनस करेंगे इसमें से तो कितना बचेगा, y आपके पास। ये देखें ना, माइनस करेंगे ना इसको इसमें से, तो ये ऐसे आएगा ना, x माइनस ये वाला आएगा, x और माइनस y, ये कैंसिल हो गया। अब यहीं पे मैं लिख देता हूँ, अब मैंने इसको जीरो बनाना है। ये कौन सी रो में है, ये आपके पास थर्ड वाली रो में है, और उसी आप 1 में से कर दें या 2 में से कर दें, जीरो तो बन जाएगा आपका। तो मैंने R1 ने लिखा है, तो अब देखें कहाँ पे चेंजिंग करेंगे, तीसरे में, तीसरे से शुरू करेंगे, 1 माइनस 1 जीरो आ गया, x माइनस वाई आ गया आपके पास, और उसके बाद देखें y माइनस एक्स और माइनस वाई, तो माइनस एक्स आ गया। अब जो फर्स्ट वाला हमने छोड़ा था ना, उसके अंदर फिर हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब देखें आपके पास 1 के बाद ये दो आपके पास जीरो हो गए। अब हम इस डिटर्मिनेंट में से ये 1 वाला और ये इसके सामने वाला और नीचे वाला ये ख़त्म कर देंगे। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास यहाँ पे आ गया x प्लस 2y आ गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या बच गया आपके पास, x बच गया, x माइनस वाई बच गया, माइनस वाई बच गया, और x बच गया, ठीक है। ये ज़ीरो क्यों किए हैं, क्योंकि आपको पता है डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं इसको बाय रखते हैं, जो ये ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाते हैं। हम 1 के नीचे वाला और 1 के सामने वाले ख़त्म कर दिया करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया x प्लस 2y आ गया। अब यहाँ पे देखें हल करना आपने पढ़ा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर हम एक माइनस लगाते हैं रूल का, वो माइनस लगा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस एक्स माइनस वाई। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, x माइनस वाई हो गया, ये क्लोज कर लें। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे बन गया x प्लस 2y, और ये आपके पास देखें क्या आ गया, माइनस आ गया एक्स स्क्र, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, y को x से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया एक्स वाई। और उसके बाद अब ये सॉरी, ये यहाँ पे ना ये मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, ये 2 था, ये आपके पास यहाँ पे 2 आ गया, ये आपके पास यहाँ पे 2 आ गया, इधर भी आपके पास 2 आ गया, और इधर भी 2 आ गया। अच्छा जी, अब देखें माइनस और माइनस प्लस हो गया, y को x के साथ किया एक्स वाई, माइनस और माइनस प्लस हो गया, आपके पास y को y से मल्टीप्लाई किया तो नहीं, बल्कि ये माइनस माइनस प्लस हो गया था ना, तो ये आपका माइनस ही रहेगा, तो y स्क्वायर हो गया। अब अगर आप नेक्स्ट हम मज़ीद देखते हैं, तो अब हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास फार्मूला जो है बन रहा है या नहीं बन रहा। अब हमने बनाना क्या है, हमने बेसिकली ऊपर जो प्रूव है वो बनाना है। अब मैं ये करता हूँ
कि यहाँ से मैं ले लेता हूँ 2 को कॉमन, 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाता है मेरा x प्लस वाई आ जाता है, और ये यहाँ से अगर मैं ये करता हूँ ना, इसका माइनस कॉमन लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये प्लस हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो गया एक्स वाई, ये माइनस वाला ये भी प्लस हो गया आपके पास, ये आ गया आपके पास, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये बन गया। अब हम ये करते हैं कि यहाँ से मेरे पास ये वाला जो आपके पास ये 2 ऐसे ही आ गया, ये आ गया एक्स प्लस वाई आ गया, और ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर, और माइनस आ गया एक्स वाई, और प्लस आ गया आपके पास यहाँ पे वाई स्क्वायर हो गया। तो ये फार्मूला बन गया ना ए क्यूब और बी क्यूब का। तो ये बाई 2 ऐसे ये आ गया एक्स क्यूब, और प्लस आपके पास आ गया यहाँ पे वाई क्यूब। तो ये हमारा यहाँ पे इसका जो फार्मूला था वो बन गया 2 इंटू, देखें ये 2 ऐसे, और ये बन गया एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब बन गया। ठीक है जी, ये हमारा हो गया सॉल्व इसका फर्स्ट पार्ट 2 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो नेक्स्ट वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास सेकंड जो पार्ट है उसको हम देखते हैं, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने 2 का पार्ट ले लिया सेकंड, इसमें मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ये मैंने राइट हैंड साइड ले ली। तो मैंने आपको क्या तरीका सिखाया है, मैंने आपको ये सिखाया है कि कोई ऐसी चीज़ 2 कॉलम या 2 रोज़ को ऐड करना है, या तीनों कॉलम को तीनों रोज़ को ऐड करना है, कोई एक चीज़ आपके पास सेम हो जाए। अब देखें, अगर आप इन दोनों कॉलम को इसमें ऐड करते हैं तो इधर a प्लस बी माइनस सी, और यहाँ पे देखें ये, तो हमारा यहाँ से c और c तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन a प्लस 2b बनेगा। अब देखें, इसको अगर करते हैं तो a और a कैंसिल हो जाएगा, 2c प्लस b, यानी दोनों को ऐड करें फिर भी चीज़ सेम नहीं आती। अगर आप रो वाइज तीनों को ऐड करें फिर भी सेम नहीं आता, आप चेक कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम वन वन है उसके साथ हम a को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 1 के साथ, b को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 के साथ, c को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 3 के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने क्या पढ़ा, हम यहाँ पे बाहर इसको डिवाइड भी करेंगे 1/a b c के साथ, क्योंकि एक को a से साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक को b से, एक को c के साथ, तो डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ पे अब क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट कॉलम को a से मल्टीप्लाई करें, जब a से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर प्लस ए सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा। इसको a से मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर और माइनस a b हो जाएगा। इसको हम दूसरा कॉलम ये वाला है, इसको हम b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जब b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर और माइनस बी सी होगा, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर हो गया, इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, और प्लस आपके पास बी स्क्वायर हो गया। अब तीसरे को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी के साथ, इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी हो गया, और प्लस आपके पास सी स्क्वायर हो गया। इसको बी से सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए सी हो गया, इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर हो गया। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, बाहर वाला मेरा 1/a b c ऐसे ही आ गया, और यहाँ पे ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि पहले कॉलम के अंदर मैं दूसरा कॉलम भी और मैं तीसरा कॉलम भी ऐड कर लेता हूँ। कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में ऐड करता हूँ। देखें, यहाँ पे मेरे पास बन गया ए स्क्वायर, प्लस आ गया बी स्क्वायर माइनस बी सी, यानी इसको ऐड किया इसमें, इसको भी ऐड करूँगा इसमें, तो यहाँ पे प्लस आ गया बी सी, प्लस आ गया सी स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों को भी ऐड करूँगा इसमें, तो यहाँ पे मेरे पास बन गया ए स्क्वायर और ए सी, प्लस आ गया मेरे पास बी स्क्वायर, प्लस आ गया मेरे पास सी स्क्वायर, माइनस आ गया ए सी। इसी तरह इन दोनों को भी इसमें ऐड करूँगा, यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर ए बी, और ये भी आ गया आपके पास ए बी, और प्लस आ गया बी स्क्वायर, और ये भी इधर ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया सी स्क्वायर। अब फर्स्ट में ऐड किए हैं तो याद रखना, फर्स्ट में ऐड किए हैं, बाकी दोनों ऐसे ही लिखने, मैंने बताया जो पहले पे लिखा होगा उसी में चेंजिंग करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर और बी सी ऐसे, ये हमारे पास बी स्क्वायर ऐसे, ये आ गया हमारे पास ए बी, और प्लस आ गया आपके पास बी स्क्वायर। इसी तरह थर्ड वाला जो हमारे पास कॉलम है उसके अंदर भी हमने कोई भी चेंजिंग नहीं की है, तो लिहाजा वो भी हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें और चेक करें कोई चीज़ सेम बनती है हमारे पास। यहाँ पे अगर मैं बी और बी को कैंसिल कर देता हूँ, माइनस प्लस ए सी, माइनस ए सी कैंसिल, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, तो बाहर मेरे पास 1/a b c आ गया,
और यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी क्या बन रहा है, अभी बन रहा है आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बन गया आपके पास बी का स्क्वायर प्लस बन गया आपके पास सी का स्क्वायर। यहाँ से भी सेम एज इट इज़ देखें, आपके पास बन गया ए का स्क्वायर, आपके पास बन गया बी का स्क्वायर, आपके पास बन गया सी का स्क्वायर। यहाँ पे भी देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो एक चीज़ तीनों के अंदर सेम आ गई है। फर्स्ट कॉलम के अंदर आपके पास जो है वो एक वैल्यू सेम आ गई है। तो मैंने आपको बताया जब तक हमारे पास एक वैल्यू सेम नहीं आएगी, उस सेम आएगी उसको हम कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद वन वन बनेगा और उस वन वन को नीचे वाले दो जीरो करेंगे तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। अब हम इसको ले लेते हैं कॉमन, तो कॉमन लेंगे। कॉमन ऊपर क्या आ गया, ए स्केयर आ गया बी स्केयर आ गया प्लस आपके पास सी स्केयर आ गया डिवाइडेड बाई ए बी सी हो गया। अब हमने ये कॉमन लिया तो इसकी जगह वन वन और वन आ गया। और ये जो हमारा होगा इसको हमने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, जब आपने एक से कॉमन लेना होता है। ठीक है, यही तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं कि आपने उसमें से एक कॉलम में से या एक रो में से चीज़ को कॉमन लेना होता है या मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ये किया है टेकिंग कॉमन। हमने लिया है कॉमन, किसको कॉमन लिया है, टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर और प्लस हमने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको कॉमन लिया है किस में से, फ्रॉम इस कॉलम में से C1 में से। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया वन बन गया तो इन दो को जीरो करना है आपने। तो अब बाहर वाली जो वैल्यू है आपके पास ए स्क्वायर प्लस आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए बी सी, इसको एज इट इज लिख लेंगे और दो वैल्यूज को जीरो बनाना है। कहाँ पे जीरो बनाना है, दूसरी रो में। ये दूसरी रो है उसको लिखेंगे और माइनस कर दें पहली रो में से। अब देखें दूसरी रो में से, दूसरी से शुरू करना है, ये दूसरी रो है, वन माइनस वन, जीरो लिखेंगे भी दूसरी में। अब इसको माइनस करना है इसमें से, तो हमारे पास जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यानी आपका बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा बी सी। अब इसको माइनस करेंगे इसमें से। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप अलग से माइनस करके देख सकते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखें ये आ जाता है, देखें इसको माइनस कर रहे हैं ना इसमें से, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं सी स्क्वायर ए सी और माइनस ये वाला, तो ये आ जाएगा माइनस बी सी और माइनस सी स्क्वायर। एक स्टेप में कर देना, ये कैंसिल हो गया, माइनस ए सी माइनस, देखें क्या बचा, माइनस ए सी और माइनस बी सी बच गया। अब हमने इसको ज़ीरो करना है, ये वाला। ये कौन सी रो में है, ये थर्ड वाली रो में है। आप चाहे तो दूसरी रो में से माइनस कर दें या पहली में से कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखें तीसरी रो से शुरू करना है और माइनस करना है दूसरी रो में से। वन माइनस वन आपके पास आ गया ज़ीरो, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा ए बी। इसको माइनस करेंगे इसमें से तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए और सी। अब जो आपका वन वाला आएगा, वन जो रो आएगी वो हमारी एज इट इज़ आ जाएगी, उसको हमने क्या करना है ऐसे ही लिख लेना है। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अच्छा अब देखें क्या बताया था, जब आपके पास वन बन गया, ये वाले ख़त्म हो गए और ये वाला ख़त्म हो गया, तो बाकी आपके पास यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर आपके पास आ गया प्लस बी स्क्वायर आपके पास आ गया सी स्क्वायर और नीचे ए बी सी एज इट इज़ आ गया। और यहाँ पे क्या बचा, जब ये ख़त्म हो गया ना सारा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखें ये आ जाते, इसको मल्टीप्लाई करें इसके साथ तो ये आ गया बी सी और ए और सी आ गया। फिर लिखते हैं माइनस और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये ए बी पहले लिख लें और फिर बाकी ये वाला लिख लें, माइनस ए सी और माइनस आ गया बी और सी, ये आ गया हमारा इस तरह। अच्छा जी, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हमारा सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, ये हमारे पास ऐसे ही आ गया ए स्क्वायर प्लस आ गया बी स्क्वायर प्लस आ गया सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी सी आ गया और इसको करवा लें मल्टीप्लाई। देखें अब यहाँ पे ए है बी भी है और सी दो बार लिखा हुआ है तो सी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ अब ध्यान से देखें करना है आपने, ठीक है, क्योंकि ये पहले माइनस लगा लें इसी तरह बाहर वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये देखें ए और ए ये आ गया ए का स्क्वायर और बी सी हो गया,
इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए है आपके पास एज इट इज़ आ गया, और बी आपके दो हो गए, आपके पास बी स्केयर हो गया और सी भी आ गया। इसको कर लेते हैं क्लोज। अब बाहर वाला एज इट इज़ आ गया, ए स्केयर प्लस आ गया आपके पास बी स्केयर प्लस आ गया सी स्केयर, ए बी सी ऐसे ही आ गया। यहाँ पे आ गया ए बी सी का स्केयर माइनस और माइनस प्लस, ये आ गया ए स्केयर बी सी माइनस और माइनस प्लस, ये आ गया ए बी स्केयर सी आ गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ से आपके पास कोई ना कोई वैल्यू में भी आपकी कॉमन आती हो, हम उस वैल्यू को ले लेंगे कॉमन। ठीक हो गया जी। कॉमन लेने के बाद हमें यहाँ पे क्लियर होगा कि हमने क्या किया हुआ है। तो यह आ गया ए स्केयर, ये आ गया बी स्केयर, ये आ गया सी स्केयर डिवाइडेड बाई ए बी सी आ गया। और यहाँ पे आ जाते हैं हम इस पे से, देखें ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए हमारा आ गया कॉमन। ठीक हो गया। तो अब हमारा ए तो आ गया कॉमन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, अगर आप देखें तो बी भी सब में है आई थिंक, बी भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, बी भी आ गया हमारा कॉमन, सी भी सबके अंदर है, सी भी आ गया हमारा कॉमन। अब देखें यहाँ से हमने ए और बी और सी तीनों कॉमन लिए हुए हैं, तो हमारे पास एक सी रह गया, एक ए रह गया और एक आपके पास बी रह गया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये और ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे बच गया आपके पास ए का स्क्वायर प्लस आ गया आपके पास बी का स्क्वायर प्लस आ गया सी का स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हो गया। तो ये हमारी क्या थी, ये हमारी थी लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो ये हमारा इसका 3 वाला जो पार्ट था या 2 वाला पार्ट था आई थिंक, से इस तरह से मुझे पता नहीं, आप देख लेंगे। ये भी हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, आई थिंक ये 2 वाला था। ठीक है, अब ये आ गया 3 वाला पार्ट। ठीक है, तो 3 वाले पार्ट में मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, राइट हैंड साइड आप बुक में से देखें, मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इसको मैं अगर लिख लेता हूँ Na1 प्लस B1, तो इसमें क्योंकि C भी यूज़ हो रहा है तो C नहीं है मेरे पास, मैं 0C1 लिख लेता हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने मैट्रिक्स को बनाना है, प्रूव करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या प्रूव है ना। अच्छा, इसमें कम था, आपके पास C1 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, Na2 लिखा हुआ है और आपके पास B2 लिखा हुआ है, तो अब क्या नहीं है, C2 नहीं है ना, तो 0 लिख लेते हैं, यानी 0 इसमें प्लस होगा तो वैल्यू तो वही रहेगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, Na3 हो गया प्लस आपके पास B3 हो गया, अब ये C3 बनेगा, तो 0C3 आपके पास यहाँ पे नहीं है, वो लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आ जाते हैं, B1 और C1 है तो A नहीं है ना, अब वहाँ पे 0A1 लिख लें आप। ठीक है, A पहले लिख लेंगे और प्लस बाकी दो जो ये ऑलरेडी लिखे हुए हैं NB1 और प्लस आपके पास C1। अब यहाँ पे देखें B2 और C2 है तो क्या नहीं है, A2 नहीं है, तो 0A2 रख लें आप, और ये वाला आपके पास NB2 वाला जो ऑलरेडी क्वेश्चन में है वो ऐसे ही आ गया। यहाँ पे A3 नहीं है तो 0A3 लिख लेता हूँ मैं, और यहाँ पे NB3 जो लिखा हुआ है वो भी ऐसे ही, और C3 जो लिखा हुआ है वो भी मेरा ऐसे ही आ गया। अब हम आ जाते हैं लास्ट वाले के ऊपर। यहाँ पे देखें C1A1 तो क्या नहीं है, B नहीं है आपके पास, तो हम यहाँ पे NC1 उसी तरह लिख लेते हैं प्लस 0B, क्योंकि B दूसरा आएगा, B1 लिख लेते हैं और यहाँ पे A1 उसी तरह। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं, एन उसी तरह, सी टू उसी तरह, और बी नहीं है तो 0B, क्योंकि 2 है ना, 2 वाला है तो B2 आ गया, और आपके पास ए जो है वो 2 आ गया। अब यहाँ पे आ गया NC3, और अब आपके पास क्या नहीं है, देखे ना, 0B3 नहीं है ना, तो आपके पास A3 ऐसे ही आ गया। ओके, क्लियर हो गया। अब हमने ये करना है, जो आपने क्वेश्चन का प्रूफ बनाना है उसको मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, हमने बेसिकली बनानी क्या चीज़ है। अब आप आ जाएं यहाँ पे, ये देखिएगा, ये था हमारा क्वेश्चन, और हमने लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली है, राइट हैंड साइड मैंने इसकी ये बनानी है। जब मैंने ये बनानी है तो ये देखें, ये एक मैट्रिक्स मल्टीपल में है, A1 A2, और दूसरा मैट्रिक्स हमने इस तरह इसका आंसर लेके आना है। अब हम इसको इस तरतीब से लिखेंगे कि दो मैट्रिक्स मल्टीपल में लिखे लिखे जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसका मेरा आ रहा है n आ रहा है, देखें इसका ए का कोफिशिएंट, क्योंकि देखें दूसरा क्या है ना, दूसरा आप देख लें, दूसरा जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो ये है, वो आपके पास A1 है, B1 है, C1 है, और उसके बाद आपके पास A2 है और B2 है और C2 है। ये देखिए ना आपके पास, ये देख लीजिए, ये तो हम ऑलरेडी लिख सकते हैं ऐसे ही।
तो हमारे पास आ जाएगा ए वन आ गया ए वन ए टू और ए3, ए1 ए2 ए3, सॉरी ए1 और ए आ गया 2 और ए आ गया 3। उसके बाद यहाँ पे आएगा B1 आपके पास B2 एंड B3 आ गया, और C1 C2 C3 आ गया। अच्छा, ये तो ऑलरेडी हम ऐसे लिखेंगे, अभी आपको बात समझ आ जाती है। अच्छा, A1 B1 और C1, अब देखें A1 का कोफिशिएंट n है, B1 का कोफिशिएंट 1 है और C1 का क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे आए, आपके पास A1 का कोफिशिएंट 0 है, B1 का आपके पास n आ जाएगा और C1 का कोफिशिएंट 1 है। अब यहाँ पे आ जाएं, तो यहाँ पे आप उसी तरह A1 का कोफिशिएंट लिखें, और देखें ये है आपके पास, देखें ना, ये अगर आप, ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें, देखें n A1 आएगा प्लस 1 B1 आएगा प्लस 0 C आएगा, ये यही बनेगा ना आपका, ठीक है। और इसी तरह फर्स्ट कॉलम को सेकंड के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा। फर्स्ट कॉल सॉरी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा। इसी तरह इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। इसी तरह इस रो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सेम एज इट इज सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारा लास्ट रह जाता है। लास्ट में देखें हमारे पास, क्योंकि तरतीब क्या है, ए बी सी है, ए बी सी है। अब ए बी सी है, तो अब यहाँ पे हमारे पास ए बी सी है, तो ए वन मेरा इधर आ गया, ये जीरो कोफिशिएंट है। यहाँ पे बी का होगा, बी का कोफिशिएंट आ गया जीरो, और सी का कोफिशिएंट आ गया एन। अब ये तो प्रूफ के अंदर है, अब मैंने इसको सॉल्व करना है। इसका डिटर्मिनेंट आपको हल करना आता है। डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ये एन छोड़ दिया ये वाला, तो ये बाय लेते हैं, और ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो बाकी यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, बाकी बचेगा एन बचेगा, ज़ीरो बचेगा, वन बचेगा, एन बचेगा। फिर हम माइनस लिखते हैं, माइनस लगा दिया, ये वन बाय लिया, और बाकी कौन सा लिखेंगे, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे। ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आ गया, वन आ गया एंड एन आ गया। ये हमारा इसका आ गया ये वाला। और ये जो इस साइड पे लिखा हुआ है आपके पास A1 और आपके पास A2 और A3 और B1 B2 एंड B3, और एज इट इज़ C1 C2 C3, इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ पे बाहर वाला एन ऐसे ही आ गया, एन को एन से मल्टीप्लाई किया, आपके पास एन स्केयर माइनस ज़ीरो आ गया ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू, इसको n से मल्टीप्लाई किया ज़ीरो, और ज़ीरो को 1 से किया, ज़ीरो आ गया। ये हमारा हो गया इस तरह क्लोज। और इसको हम ऐसे ही A1 आ गया, A2 आ गया और A3 आ गया, B1 आ गया, B2 आ गया, B3 आ गया, और इसी तरह C1 आ गया, C2 आ गया और C3 आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब देखें क्या रह गया हमारे पास। अब जो हमने प्रूफ बनाना था उसकी तरफ हम चलते हैं और देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, जो प्रूफ था उसमें था हमारे पास, देखें यहाँ पे ये था N3 हो गया और -1 आ गया। यहाँ पे हमारे पास कोई एक मिस्टेक है, ये दोबारा लिख लें। n बाय लिया, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, n 1 और 0, और -1 जब लिया हमने, तो -1 यहाँ पे देखें ना, किसी एक का कोफिशिएंट हमने जो है आई थिंक गलत लिख दिया। यहाँ पे आए दोबारा, ये आपके पास था ये देखें A1 का कोफिशिएंट यहाँ पे आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये आपका 1 आ रहा था, सॉरी, ठीक है। देखें A1 का कोफिशिएंट 1 है, B1 का 0, दूसरा 0 हो गया, तीसरा n हो गया, ये ऐसे आता था। तो अब देखें, अब हम आ जाते हैं, ये बाय लिया, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो ये एज इट इज़ आ गया -1, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, जी अभी सही हो गया, 0 1 1, ये आ जाता है आपका यहाँ पे 1। अच्छा जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया आपके पास, यहाँ पे आ गया 1। अच्छा जी, अब ये मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि ये आ गया n और इधर से आ गया n स्क्वायर, माइनस इधर से आ गया -1 आ गया, ओके। और इसको आप ऐसे ही लिख लेंगे, ये तो कोई चेंजिंग नहीं की हमने। A1 A2 A3 और B1 और B2 और B3, इसी तरह आपके पास आ गया C1 C2 एंड C3 आ गया, ओके जी। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया N3 माइनस और माइनस +1, जी ये हमारा प्रूफ जो था वो बन गया। ये आ गया A1 A2 A3, और यहाँ पे आ गया B1 B2 B3 और C1
C2 एंड C3 आ गया। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये था इसका आई थिंक तीसरा पार्ट, और दूसरे क्वेश्चन का ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको हम देखते हैं, उसको हमने फोर वाला जो पार्ट है उसको हमने कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मैंने इसका लिख दिया फोर पार्ट। अब फोर पार्ट में देखें, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसकी राइट हैंड साइड है। तो अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट होती है, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आपके पास कोई भी कॉलम या कोई भी रो आपके पास प्लस में लिखी हो, ठीक है, इस तरह प्लस में हो, तो उस मैट्रिक्स को यहाँ पे जैसे 1 1 1 पहला नंबर आप अलग लिख लेंगे, और फिर आप दोबारा मैट्रिक्स लिख के यही वैल्यू लिखेंगे एक्स वाई जी, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर, इसकी दूसरी वैल्यू आप अलग से लिख लेंगे, अल्फ़ा एक्स थ्री, अल्फ़ा वाई थ्री, और आपके पास अल्फ़ा जी थ्री। ये मैं आपको बुक के अंदर से जो इसकी प्रॉपर्टी है वो मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि हमने किसी भी मैट्रिक्स को प्लस या माइनस में लिखा हो उसको हम सेपरेटली कैसे लिख सकते हैं। ये आ जाए यहाँ पे देखें, ये आपका लिखा हुआ है, ये देखें, ये दो, एक ये फर्स्ट रो है, इसमें दो एलिमेंट प्लस हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इधर से पहला एलिमेंट, पहला पहला ये तो है ही एक एक है ना, तो ये देखें इसका पहला एलिमेंट ये, और ये लिख लिया। अच्छा, उसके बाद इसका दूसरा एलिमेंट और ये सारा लिख लिया, और इसी तरह इसका तीसरा एलिमेंट और ये छोड़ दिया, ये लिख लिया। अब जो छोड़ा है ना, ये छोड़ा था, ये छोड़ा है और ये छोड़ा है, ये फर्स्ट रो इसकी आ गई, और बाकी दो जो होंगी वो ऐसे ही आ गया। चाहे तो ये कॉलम वाइज प्लस हो रहे हैं तो आप अलग से लिख सकते हैं, या रो वाइज हो तो आप अलग से लिख सकते हैं। तो अब ये भी देखना है कि आपने इसको प्लस में लिखना है या माइनस में लिखना है क्या। अब क्योंकि ये प्लस हो रहे थे तो दरमियान में इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए अगर आप, तो ये जो आपका कॉलम है इसमें से देखें क्या कॉमन आता है। इसमें से x कॉमन आता है इस वाले में से, और y भी कॉमन आता है, इसमें से z भी कॉमन आता है। तो पहले हम ये करते हैं कि फर्स्ट वाला जो है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं x y z, और ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर और y स्क्वायर और z स्क्वायर 1 1 1, इसको हमने लिख लिया ऐसे ही। अब इसमें से क्योंकि कॉमन आ सकती है चीज़, क्या चीज़ कॉमन आती है, अब यहाँ पे मैं इस तरह इसको लिखता हूँ। अच्छा, कॉमन आता है, पहले में से कॉमन आता है x, दूसरे में से आता है y, तीसरे में से आता है z। तो जब कॉमन लेंगे तो वो कॉमन किधर आएगा, वो कॉमन यहाँ पे आएगा। x कॉमन लिया, y कॉमन लिया, और आपके पास जो है वो z कॉमन ले लिया, x y z। तो यहाँ से जब x कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आया, देखे ना, 1 आ गया, इसमें से कॉमन लिया हुआ है। x2 था, एक x रह गया, x कॉमन लिया हुआ है, अल्फ़ा x स्क्वायर आ गया। इसमें से y कॉमन लिया हुआ है, 1 आ गया, y आ गया, इसमें से अल्फ़ा y आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इसमें से z कॉमन लेंगे तो ये आ गया 1 आ गया, और ये आ गया आपके पास, ये z का स्क्वायर था। अच्छा, ये z आ गया और अल्फ़ा इंटू z का स्क्वायर आ गया। क्या किया हमने, हमने ये किया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग x कामा वाई कामा जी कॉमन, ठीक है, कॉमन लिया है किस किस में, R1 में से कामा R2 में से, R3 में से हमने कॉमन लिया। अब जो चीज़ यहाँ पे बन रही है ना, सेम चीज़ इस साइड पे हमने बनानी है। अब यहाँ पे बन रहा है 1 1 1, तो हमने इधर भी बनाना है, इधर लेके आना है 1 1, लेकिन हम एक स्टेप में चेंज नहीं करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे इधर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इस तरह मैं लिखूंगा, मैं जो है वो चेंज करूंगा इसको, इधर इस वाले कॉलम को मैं लेके आऊंगा इस वाले की जगह। तो जब मैं किसी कॉलम को चेंज करते हैं एक बार, या रो को रो में चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन लिखते हैं। तो ये वाला फर्स्ट वाला ऐसे ही आ जाएगा मेरे पास, इसको मैं इधर लेके आऊँगा 1 1 1, और ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर। तो क्या किया है इस मैट्रिक्स के साथ, क्या किया हमने, हमने ये किया है कि कॉलम 2 की जगह, इसकी जगह कॉलम 3 लेके आए हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, प्लस आ गया, प्लस आ गया, और यहाँ पे देखें इसमें अब अल्फ़ा कॉमन आ रहा है, अब अल्फ़ा भी कॉमन ले लें, अल्फ़ा एक्स वाई जी आ गया।
अच्छा जी, अल्फ़ा कॉमन लिया है 1 1 1 और ये आ गया x आ गया, y आ गया, z आ गया, यहाँ पे क्या आ गया x स्क्वायर आ गया, यहाँ पे आ गया y स्क्वायर, यहाँ पे आ गया z स्क्वायर। तो इधर क्या किया हमने, हमने क्या किया है टेकिंग, हमने यहाँ पे टेकिंग अल्फ़ा कॉमन, ठीक है, अल्फ़ा को हमने कॉमन लिया है, टेकिंग अल्फ़ा कॉमन फ्रॉम किस में से, हमने अल्फ़ा को कॉमन लिया है फ्रॉम कॉलम जो है वो 3 में से, C3 भी लिख दिया साथ हमने। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे 1 1 है तो इसका मतलब ये 1 1 तो हमें यहाँ पे चाहिए, अब फिर चेंज करेंगे तो ये -1 एक दफ़ा पहले है, दोबारा -1 आ जाएगा, तो ये वाला कॉलम आ जाएगा इधर 1 1 और 1 इधर आ गया, और ये वाला जो था ये इधर आ गया ना, तो ये इधर चला गया, ये आ गया एक्स वाई एंड जी, और ये वाला एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड जी स्क्र ऐसी। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने कॉलम 1 और 2 को चेंज कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस आ गया, अल्फ़ा आ गया, एक्स आ गया, वाई आ गया, जी आ गया, इसको ऐसे लिख लिया 1 1 1, यहाँ पे आ गया एक्स वाई जी, और ये आ गया आपके पास एक्स स्क्र वाई स्क्र एंड जी स्क्र, ये आपका ऐसे ही आ गया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, तो अब देखें ये सारा और ये सारा हो गया सेम। मैं क्या करता हूँ, इस सारे को कॉमन ले लेता हूँ अब। अच्छा जी, इस सारे को मैं कॉमन लेता हूँ, 1 1 1 आ गया, एक्स आएगा, वाई आएगा, जी आएगा, एक्स स्क्र वाई स्क्र जी स्क्र, ये था मैट्रिक्स ये वाला, ये मैंने ले लिया कॉमन। जब ये कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया, माइनस और माइनस प्लस 1 बच गया, प्लस ये कॉमन लिया हुआ, इधर क्या बच गया अल्फा एक्स वाई एंड जी आ गया। समझ आ गई बात आपको मेरे ख्याल में। अच्छा जी, इसको हम एक्सपेंड करते हैं, यानी 1 बना हुआ है ना, इसको और इसको 0 बनाएंगे हम, तो ये ऑलरेडी हम इस ये वाली वैल्यू जो है इसको हम अब इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस अल्फा एक्स वाई एंड जी, ठीक है, ये इक्वल डाल लें, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ रही है। अच्छा जी, जब भी 1 बन जाता है इसको और इसको 0 करते हैं, हम 0 करेंगे R2 और R1 को, ये ऑलरेडी बता चुका आपको। R2 से शुरू करेंगे 1 माइनस 1 और लिखेंगे भी R2 में 0, y माइनस क्या आ गया x आ गया, और ये आ गया आपके पास वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र। अब इसको 0 बनाएंगे, कौन सी रो है, थर्ड वाली रो है, और उसी में से फर्स्ट में से कर दें, सेकंड में से कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 बन जाएगा। 1 माइनस 1 0 मैंने लिखा है, देखें थर्ड 3 को 1 में से करना है, 1 माइनस 1 0, जेड माइनस ये क्या आ गया जी माइनस एक्स आ गया, और ये क्या आ गया आपके पास जी स्क्र माइनस एक्स स्क्र हो गया, और यहाँ पे फर्स्ट वाले के अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं, वो हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अच्छा जी, अब अगर आप देखें 1 से 0 बनाए हैं वो वाला, और ये वाला हम डिलीट कर देते थे, तो ये हमने कर दिया डिलीट, बाकी आ गया 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जी आ गया, और यहाँ पे देखें क्या बच गया y माइनस एक्स आ गया, और इसके दो पार्ट करें अगर तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स लिख सकते हैं, ये तो आपको पता है, a प्लस बी एंड a माइनस बी फार्मूला लगा लिया। इसी तरह z माइनस एक्स एज इट इज़, इसके दो पार्ट करें, z माइनस एक्स हो गया और z प्लस आपके पास x आ गया, क्लियर हो गया। अब हमारे पास देखें y माइनस एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, z माइनस एक्स इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये आ जाती हैं कॉमन, तो y माइनस एक्स भी कॉमन आ जाता है, इसमें से z माइनस एक्स कॉमन आ जाता है, तो फिर बाकी क्या बचा, इधर इधर बच गया 1, ये कॉमन लिया हुआ, इधर बच गया y प्लस एक्स, ये कॉमन लिया हुआ बच गया 1, ये कॉमन लिया हुआ क्या बच गया आपके पास जो है जो है ना, आपने ये कॉमन लिया है ना, तो माइनस वाला कॉमन लिया हुआ है, तो प्लस वाला बच गया, जी प्लस एक्स बच गया जी। जी, अब इसको आप मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जी हो गया, और अच्छा इसमें से भी ना माइनस कॉमन ले लें, मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ठीक है, ये बता देता हूँ क्यों कॉमन लिया है। अच्छा एक्स माइ ये भी ऐसे ही आ गया, अब ये आपको हल करना आता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स प्लस वाई, फिर माइनस लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो y माइनस एक्स हो जाएगा आपका। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जी, और इस माइनस को मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, इधर क्या बच गया x प्लस वाई,
इधर क्या बच गया z माइनस एक्स, और इधर देखें अगर आप तो ये और ये कैंसिल हो गया, बाकी बच गया z माइनस वाई। अब यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, ऐसे आ गया। अब देखें फर्स्ट वाला माइनस और लास्ट वाला माइनस ये दोनों हो गए प्लस, तो बाकी आ गया वन प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जी, और ये आ गया एक्स प्लस वाई, ये आ गया वाई माइनस जेड, और ये आ गया जेड माइनस या जी माइनस एक्स। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड थी हमारे पास क्वेश्चन की। ये ऊपर अगर आप देखें तो ये हमने बनानी थी, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आ जाते हैं इसका जो 5 वाला पार्ट है उसको हम देखते हैं, उसको हमने कैसे सॉल्व करना है।